नमस्कार। जीएस के आज के टॉपिक में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। यूपी स्पेशल से प्रश्न अगर आता है तो इससे प्रश्न ज़रूर रहेगा। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव परिदृश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले देखिए, हमारे चैनल पर आर ओ स्पेशल के लिए एक अच्छी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सुबह करंट अफेयर्स, दोपहर में जीएस और शाम को हिंदी डेली के डेली आपको मिल रही है। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली के डेली जो आपको दिया जा रहा है उसको नोट डाउन करते चलें, याद करते चलें, रिवीजन करते चलें और पढ़ते चलें। निश्चित रूप से आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव परिदृश्य में हम लोग उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, प्राणी उद्यान, वन्य जीव विहार और पक्षी विहार से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे जिसके बारे में परीक्षा की दृष्टि से जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं। वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई और याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही इसकी स्थापना हुई थी, वन्य जीव परिरक्षण संगठन की, जो कि 1956 में स्थापित हुआ था। वन्य जीवों की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान जिसको नेशनल पार्क कहा जाता है, 4 टाइगर रिजर्व, 3 प्राणी उद्यान यानी जिसको हम लोग चिड़ियाघर कहते हैं, 11 वन्य जीव विहार और 13 पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मौजूद हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। 1968 में इस राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई, जबकि 1977 में इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। वहीं 1987-88 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में भी शामिल कर लिया गया। यानी दुधवा दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, ये राष्ट्रीय पार्क होने के साथ साथ टाइगर रिजर्व भी है। ओके, अगर हम बात करें दुधवा राष्ट्रीय पार्क की तो इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा 2 नदियों द्वारा निर्धारित होती है। उत्तरी सीमा मोहन नदी द्वारा और दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा निर्धारित इसकी होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम टाइगर रिजर्व देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व वर्तमान में हैं, जिसमें जो पहला टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। अभी मैंने आपको बताया, ये लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में स्थित है। बहराइच में एक वन्य जीव विहार है जिसको हम लोग कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहते हैं, उसको भी बफर जोन के रूप में बनाया गया है टाइगर रिजर्व के रूप में। 1987-88 में यह स्थापित हुआ था। दूसरा टाइगर रिजर्व है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये बिजनौर में स्थित है। 2012 में इसको स्थापित किया गया था। तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों में फैला है। 2014 में स्थापित हुआ था। जबकि चौथा और लेटेस्ट जो अभी 2022 में सितंबर 2022 में स्थापित हुआ वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट जिले में स्थित है और ये बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व है। भारत का ये 53वां टाइगर रिजर्व है। याद रखिएगा, भारत में वर्तमान में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें ये सबसे लास्ट वाला है 53वां और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। ओके, अब आते हैं हम लोग प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर को देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर हैं, जिसमें 2 पहले से हैं और 1 अभी निर्माणाधीन है। 2 जो पहले से हैं उसमें नवाब वाजिद अली शाह जू या चिड़ियाघर लखनऊ में स्थित है और दूसरा है एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान या जू, ये कानपुर में स्थित है। वहीं जो निर्माणाधीन है वो गोरखपुर में स्थित है, जिसका नाम है शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में काला हिरण संरक्षण केंद्र भी स्थित है। 2 काला हिरण संरक्षण केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में। एक बहुत पहले से है, अलीगढ़ के गभाना में स्थित है और ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बृहद है, ठीक है। जबकि दूसरा जो कि हाल ही में स्थापित किया गया प्रयागराज इलाहाबाद के कोरांव में स्थित है, काला हिरण संरक्षण केंद्र।
ये उत्तर प्रदेश में 2 स्थित हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुकरैल वन आप सभी लोग जानते होंगे, लखनऊ में स्थित है और ये मगरमच्छ और कछुआ का प्रजनन केंद्र है कुकरैल वन। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क ये दोनों इटावा ज़िले में स्थित हैं। जबकि मयूर संरक्षण केंद्र ये मथुरा के वृंदावन में स्थित है और ये परीक्षा में आ चुका है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको संरक्षित करने के लिए मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना मथुरा के वृंदावन में की गई है। ओके। वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वन्य जीव विहार को देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्य जीव विहार हैं और 11 के 11 परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अक्सर मिलान करने के लिए दे देता है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आपको 1-2 बार देखेंगे आसानी से याद हो जाएगा। शुरुआत कर रहे हैं। पहला वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि सबसे पुराना वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश का, चंदौली ज़िले में स्थित है, चंदौली ज़िले में। दूसरा है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है और ये कई ज़िलों में फैला है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर इत्यादि ज़िलों में फैला हुआ ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, ललितपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ललितपुर में। किशनपुर वन्य जीव विहार ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये चित्रकूट में स्थित है। रानीपुर वन्य जीव विहार चित्रकूट में स्थित है। चंबल वन्य जीव विहार ये इटावा और आगरा ज़िलों में स्थित है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच ज़िले में स्थित है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र 2 ज़िलों में फैला हुआ है। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार ये महाराजगंज में स्थित है। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में स्थित है। सोहेलवा वन्य जीव विहार ये गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती ज़िलों में फैला है। कछुआ वन्य जीव विहार ये वाराणसी ज़िले में स्थित है। आइए अब हम लोग पक्षी विहार देखते हैं। पक्षी विहार में पहला पक्षी विहार है नवाबगंज पक्षी विहार, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार है, उन्नाव ज़िले में स्थित है, ठीक है। दूसरा है बेंती पक्षी विहार, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। ये सबसे नया पक्षी विहार है, यानी सबसे बाद में स्थापित हुआ, प्रतापगढ़ के कुंडा में स्थित है ये। लाख बहोसी पक्षी विहार ये सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, कन्नौज ज़िले में स्थित है। पटना पक्षी विहार ये सबसे छोटा पक्षी विहार है और ये एटा ज़िले में स्थित है। पटना पक्षी विहार एटा ज़िले में स्थित है। अगला है समसपुर पक्षी विहार, रायबरेली में स्थित है। सांडी पक्षी विहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हरदोई में स्थित है। समान पक्षी विहार मैनपुरी ज़िले में स्थित है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये गोंडा ज़िले में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार ये महोबा में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार, जिसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है, ये बलिया ज़िले में स्थित है। और ओखला पक्षी विहार ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। ये 13 पक्षी विहार हैं और 11 वन्य जीव विहार हैं, जिनके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के वन्य जीव से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थीं वो हमने आपको इस वीडियो में बता दी है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। इसी को आप लोग नोट डाउन करके 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे। इससे बाहर अगर कोई भी प्रश्न, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आएगा तो वो आपका 100% सही होगा और वो इसी में से ही आएगा। ओके, तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।